नमस्कार, मैं शुभकरण, सहायक आचार्य EFM श्री राधे श्याम आर मुरारका गवर्नमेंट PG कॉलेज झुंझुनू। आज हम BCom पार्ट 3rd ईयर के विद्यार्थियों के लिए प्रश्न पत्र प्रथम EFM प्रथम के अंतर्गत ग्रामीण विकास एवं सहकारिता रूरल डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन के यूनिट संख्या 2 के अंतर्गत आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की प्रमुख विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको पूर्व के व्याख्यान में हमने राजस्थान में पंचायती राज की विशेषताएं, उसकी भूमिका और महत्व के बारे में अध्ययन किया था और उसकी क्या क्या बाधाएं और सीमाएं हैं उनके बारे में संक्षेप में बताया था। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994। इस अधिनियम को पढ़ने से पहले हम इसकी भूमिका के बारे में चर्चा करें। जैसा कि आपको पूर्व में मैंने बताया, पंचायती राज की स्थापना राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापना की गई। इसमें हमने पढ़ा था पंचायती राज के 3 स्तर होते हैं। पंचायती राज के 3 स्तरों के बारे में पढ़ा था। प्रथम ग्राम स्तर पे, दूसरा खंड स्तर पे, तीसरा जिला स्तर पे। तीनों स्तरों के बारे में हमने संक्षेप में भी अध्ययन किया था, जिसमें इस प्रकार से डायग्राम के माध्यम से मैंने आपको बताया था। ग्राम स्तर, खंड स्तर और जिला स्तर। इस प्रकार पंचायती राज के त्रिस्तंभीय या त्रिस्तर 3 स्तर इसमें बताए गए हैं। ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, खंड स्तर पे पंचायत समिति और जिला स्तर पे जिला परिषद। इस प्रकार ये तीनों प्रकार की स्तर एक दूसरे के स्तंभ के रूप में कार्य करते हैं। आगे हम इसी क्रम में राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम 1994 की विशेषताओं में प्रथम विशेषताएं इसकी है ग्राम सभा। ग्राम सभा, ग्राम सभा के अंतर्गत ग्राम सभा का गठन ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है, जिसमें ग्राम सभा में निर्वाचित सदस्य सरपंच जो एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया जाता है। इसमें एक सभा का आयोजन भी होता है। ग्राम सभा में समस्त ग्रामवासी मिलके एक ग्राम सभा का गठन कर सकते हैं। अपनी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान ग्राम सभा के द्वारा निर्वाचित जो सदस्य बनता है उसके समक्ष जाके अपनी समस्या का समाधान भी किया जा सकता है। ग्राम सभा का मुखिया सरपंच होता है। अगर सरपंच नहीं है तो उप सरपंच, वार्ड पंच के द्वारा ये क्रियान्वयन किया जाता है। ग्राम सभा का गठन पंचायत समिति में निर्वाचित सदस्य जो कि वोटर लिस्ट में चिन्हित है, वोटर लिस्ट में उनका नाम है, जो उस ग्राम सभा के अंतर्गत आते हैं, उस गांव में आते हैं, वो सभा का आयोजन कर सकते हैं। दूसरा है इसी क्रम में पंचायती राज अधिनियम 1994 की विशेषताओं में पंचायत की स्थापना। पंचायत की स्थापना
पंचायती राज अधिनियम में पंचायत की स्थापना एक महत्वपूर्ण है। हर ग्राम पंचायत में पंचायत की स्थापना होती है, जिसकी संरचना की हम बात करें, इसी के अंतर्गत आती है संरचना। जो पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 12 सब सेक्शन 2 में पंचायत की स्थापना की संरचना का उल्लेख किया गया है, जिसमें पंचायत की संरचना में ग्राम सभा या गाँवों में जनसंख्या 3000 तक है तो एक ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायत की स्थापना हो सकती है। इसमें पीठासीन अधिकारी और उनके अनेक कार्य इसमें सम्मिलित हैं। पीठासीन अधिकारी देखरेख और सरपंच के द्वारा ये संरचना का गठन किया जाता है, जो कि धारा 12 सब सेक्शन 2 में सम्मिलित है। तीसरी, हम इसी क्रम में इसकी विशेषता की बात करें तो पंचायत समिति की स्थापना। पंचायत समिति की स्थापना, यहाँ पंचायत की स्थापना थी, यहाँ पंचायत समिति, जो कि मैंने बताया आपको कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम या उसके स्तरों की हम बात करें तो खंड स्तर पे पंचायत समिति का गठन किया जाता है। पंचायत समिति की स्थापना में इसकी संरचना की हम बात करें तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 13 सब सेक्शन 2 में इसको परिभाषित किया गया है, जिसमें 1 लाख तक की जनसंख्या को इसमें शामिल किया गया है। निर्वाचित सदस्य 1 लाख जनसंख्या तक पंचायत समिति की स्थापना की जा सकती है। पंचायत समिति में मुख्यतया ब्लॉक लेवल पे काम होता है, जिसमें प्रधान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस प्रकार ग्राम सभा, पंचायत की स्थापना, पंचायत समिति की स्थापना की संरचना का इसमें क्रियान्वयन किया जाता है। तीसरा है जिला परिषद की स्थापना। चौथा, जिला परिषद की स्थापना। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि पंचायती राज अधिनियम या पंचायती राज के 3 स्तर होते हैं, जिसमें प्रथम ग्राम स्तर, दूसरा खंड स्तर, तीसरा जिला स्तर, जिसमें जिले स्तर पे जिला परिषद होती है। जिला स्तर पे जिला परिषद से जिला परिषद की स्थापना की जाती है, जो कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 14 सब सेक्शन 2 में इसको डिफाइन किया गया है। इसमें जिला परिषद की स्थापना को शामिल किया गया है। जिला परिषद की स्थापना में मुख्यतया महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन होता है, जिसमें निर्वाचित सदस्य जिला प्रमुख इसमें महत्वपूर्ण होता है और इसकी देखरेख जिले स्तर पे जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। जिला परिषद एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन भी करती है। इस प्रकार इसी क्रम में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की विशेषताओं में आगे हम बात करेंगे स्थानों का आरक्षण। 5वां पॉइंट है स्थानों का आरक्षण। स्थानों का आरक्षण के अंतर्गत राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में मुख्यतः विभिन्न वर्ग के आधार पर ये किया जाता है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी महिला वर्ग को स्थानों के आरक्षण
का लाभ मिलता है। स्थानों के आरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन है। इस प्रकार इसी विशेषताओं में स्थानों का आरक्षण महत्वपूर्ण है। सिक्स पॉइंट, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की विशेषताओं में अध्यक्ष पदों का आरक्षण। अध्यक्ष पदों का आरक्षण। अध्यक्ष पदों का आरक्षण पंचायती राज अधिनियम के नियम रेगुलेशन के आधार पर किया जाता है, जिसमें पंचायती राज के जो रूल्स रेगुलेशन को लागू करके नियमानुसार आरक्षण दिया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के वर्ग को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें SC ST और महिला वर्ग, जिसमें रिजर्वेशन महिला को 33% का प्रावधान भी इसमें रखा गया है। इसका 7वां है अंतिम विशेषताओं में हम बात करें पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल एवं निर्वाचन। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, जो कि निर्वाचन होकर के उस सदस्य की स्थापना की जाती है, जिसमें सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख सम्मिलित हैं। इसके कार्यकाल की हम बात करें तो 5 वर्ष से इसको बढ़ा करके या समय समय पर 6 माह तक भी किया जा सकता है, ऐसा सुझाव माना गया है। इस प्रकार राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम 1994 एक महत्वपूर्ण निर्वहन करता है, जिसमें मैंने आपको प्रथम बताया ग्राम सभा का गठन, दूसरा पंचायत की स्थापना, तीसरा पंचायत समिति की स्थापना, चौथा जिला परिषद की स्थापना, 5वां स्थानों का आरक्षण, छठा अध्यक्ष पदों का आरक्षण और 7वां पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल एवं निर्वाचन। इसी क्रम में हम आगे राजस्थान पंचायती राज अधिनियम का संक्षेप में अध्ययन किया। आगे हम व्याख्यान के माध्यम से आपको नेक्स्ट वीडियो में ग्रामीण विकास एवं सहकारिता में नेक्स्ट चैप्टर का अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।